के जोड़े में सजी रोली बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वैसे तो रोली प्राकृतिक रूप से खूबसूरत थी, परंतु आज ब्यूटी पार्लर के ब्राइडल मेकअप ने उसके चेहरे पर चार चांद लगा दिया था। किंतु उसके कमियों चेहरे पर आकुलता थी। उसके नज़रों रिसेप्शन में आ रहे मेहमानों पर ही टिकी हुई थी। उसकी निगाहें बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। रोली को इस प्रकार परेशान देख वीर उसके हाथे को थामते हुए बोला, क्या बात है यार? योके रोली होठों पर फीकी सी मुस्कान लिए बोली, यस आई एम ओके, परंतु थोड़ी सी थकान लग रही थी। ऐसा सुनते ही वीर ने कहा, पार्टी तो काफ़ी देर तक चलेगी, तुम चाहो तो कुछ देर रूम में रिलैक्स होकर आ जाओ। वीर के ऐसे कहने पर रोली रूम में चली आई और फौरन मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर डायल करने लगी। फ़ोन बजता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। रोली दुखी होकर वहीं सोफे पर परस रख गई। उसे डॉली आंटी याद आने लगी। आज वो जो भी है उन्हीं के वजह से है, वरना वो तो इन महानगरी में गुमनामी की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर थी। वो डॉली आंटी जी थी जिन्होंने वक्त पर उसका हाथ थाम लिया और वो उस गत में जाने से बच गई। आज उसका प्यार वीर उसके साथ है, ये भी डॉली आंटी की ही देन है। पर अब तक वो आई क्यों नहीं? उन्होंने तो वादा किया था कि वो अंकल के साथ उसकी शादी में ज़रूर आएगी। यही सब सोचती हुई रोली वहां पहुंच गई। अपने परिवार वालों से जिद कर वो एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने का इरादा मन में ठाने जब अपने छोटे से शहर जौनपुर से दिल्ली आई थी, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर उसने जो देखा, उसे देख वो अचंभित सी रह गई। यहाँ सभी लड़के लड़कियाँ बिना किसी पाबंदी के उन्मुक्त बिंदास अंदाज में खुलकर जीता देख रोली खुशी से उछल पड़ी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ना तो कोई किसी को रोकने वाला था और ना कोई किसी को टोकने वाला। जैसे चाहो वैसे जियो। रोली भी अब आज़ाद पंछी की तरह भारतीय आकाश में उड़ने की तैयार थी। वहाँ जौनपुर में दादी मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उस पर पाबंदियाँ लगाता। हर छोटी बड़ी बातों के लिए उससे अनुमति लेनी पड़ती, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ रोली स्वयं अपनी मर्जी की मालिकिन थी। वो सब कर सकती थी जो उसके दिल चाहता। दिल्ली में आने के पश्चात रोली अपना लक्ष्य भूल यहाँ के चकाचौंध में खो गई। वो तो अपनी रूम पार्टनर रागिनी के संग जिंदगी के मज़े लूटने लगी। रागिनी उससे 1 साल सीनियर थी और हर मामले में स्मार्ट रही। लड़कों को अपनी अदाओं से रिझाना, उन्हें फंसाना और उनसे पैसे खर्च कराना, ये सारे हुनर उसे बखूबी आते थे। लेकिन रोली इन सब बातों से बेखबर, बस रागिनी के बोल्डनेस और उसके बिंदास जीने के अंदाज पर ही कायल थी। रोली बिना सोचे समझे कॉलेज में दिखावा और खुद को मॉडल बनाने के चक्कर में पैसे खर्च करने लगी। उसे इस बात का भी ख्याल न रहा कि वो एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पैसे हिसाब से खर्च किए जाते हैं। अपने घर की सारी परिस्थितियाँ भी भली भांति अवगत होने के बावजूद रोली रागिनी के रंग में रंगने लगी। केवल अब तक वो सिगरेट और शराब से बची हुई थी, लेकिन रागिनी को बिंदास धुआं उड़ाते, कस लगाते और पीकर लहराते देख कभी कभी उसका भी मन करता, लेकिन न जाने कौन सी बात उसे रोक लेती। इस बार पैसे खत्म होने पर जब उसने घर पर माँ को फ़ोन किया तो माँ भरे कंठ से बोली, रोली देखो बेटा, हम महीने तुम्हें जितना पैसे भेजते हैं तुम उसी से खर्च चलाने की कोशिश करो, अन्यथा तुम्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा। माँ और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके कहने से पहले ही रोली ने फ़ोन काट दिया।
होटल के कमरे में आई तो उसने देखा कि रागिनी अपना सारा सामान समेट कर रही जाने की तैयारी में है। ये देख रोली बोली, कहाँ जा रही हो रागिनी? हंसते हुए अपने दोनों हाथ रोली के कंधे पर टिकाते हुई बोली, ऐश करने मेरी जान। रोली आश्चर्य से रागिनी को देखते लगी। तभी रागिनी धुआं उड़ाती हुई बोली, नहीं समझी मेरी मोम की भोली गुड़िया, मैं सौरभ के साथ जा रही हूँ। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। उसके बाप के पास बहुत माल है, उसे उड़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना, सो मैं जा रही हूँ। वैसे भी सौरभ मुझ पर लट्टू है। ये सुनते ही रोली बोली, लेकिन रागिनी उसे बीच में ही टोकती हुई बोली, लेकिन क्या? माय स्वीट हार्ट, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मान तो तू भी होटल छोड़ कर अब किसी पीजी में रहने चली जा, फिर बिंदास रहना अपने वीर के साथ। समय पर हॉस्टल लौटना का कोई लफड़ा नहीं। अच्छा चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, कहती हुई रागिनी झूमते हुए चली गई। रागिनी के हॉस्टल से चले जाने के बाद पश्चात रोली भी कुछ दिनों से हॉस्टल छोड़ पीजी में डॉली आंटी के यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लोग डॉली आंटी के बारे में तरह तरह के बातें किया करते थे। कोई उन्हें खड़ूस, कोई पागल, तो कोई उन्हें CCTV कहता, क्योंकि उनकी नज़र से कुछ भी छुपाना नामुमकिन था। आस पड़ोस की महिलाएं तो उनसे बात करने से भी कतराती। सब कहती कि न जाने कब ये सनबकी बुढ़िया किस बात पर सनक जाए। डॉली आंटी की टोका टाकी की वजह से कोई ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकता भी नहीं था, लेकिन रोली का अब यहाँ रहना मजबूरी था, क्योंकि वो हॉस्टल छोड़ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, डॉली आंटी पैसे भी कम ले रही थी। यहाँ से कॉलेज की दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बस और रिक्शा के पैसे भी बच रहे थे। और साथ ही साथ डॉली आंटी के हाथों में वो जादू था कि वो जो भी खाना बनाती स्वादिष्ट और लजीला होता। इससे बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद आता। सब ठीक था, लेकिन डॉली आंटी के टोका टोकी और ज़रूरत से ज़्यादा हद से रोली को नौगार गुजरने लगा। वो वीर के साथ भी वैसे समय नहीं बिता पा रही थी जैसे उसने सोचा था। सब उसने वीर से इस बारे में बात की तो वो कहने लगा, आंटी शिक्षित है तो क्या हुआ, वो तुम्हारा भला ही चाहती है। 1-2 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा कंपनी की ओर से, मुझे फ्लैट भी मिल जाएगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा, फिर हम शादी कर साथ रहेंगे। वीर से ये सब सुन रोली हंसकर रह गई। वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती, वो तो बस वीर को अपनी खूबसूरती और मोहपास के झूठे जाल में केवल पैसे के लिए बांध रखी थी, और वो भी रागिनी के कहने पर। लेकिन अब वीर उससे शादी की सोच रहा था। यह जानकर रोली विचलित हो गई। अपसेट रोली घर पहुंची तो उसने देखा कि डॉली आंटी और अंकल कहीं जाने की तैयारी में हैं। उसे देखते ही आंटी बोली, रोली बेटा, मैं और अंकल एक शादी में जा रहे हैं, कल रात तक लौटेंगे, तुम अपना और घर का ख्याल रखना, रात को दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। इतना कहकर वो दोनों चले गए। परेशान रोली को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। तभी रागिनी का फ़ोन आया। रोली उसे फ़ोन पर सारी बात बताकर इस समस्या से बाहर निकलने का हल पूछने लगी। तो रागिनी ने कहा, डोंट वरी डियर, आज रात मैं तेरे रूम पर आती हूँ, दोनों पार्टी करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। रोली नहीं चाहती थी कि रागिनी आए, लेकिन वो उसे माना ना कर सकी। रागिनी शराब, सिगरेट और 2 चीज़ पिज़्ज़ा लेकर पहुंची। ये सब देखकर रोली चिढ़ती हुई बोली, तू ये सब क्या लेकर आई है? आंटी को पता चल गया तो वो मुझे निकाल देगी। चिल यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी आंटी तो कल रात तक लौटेगी, कहती हुई रागिनी एक गिलास में शराब डालती हुई धुआं उड़ाने लगी। रोली भी वीर की बातें से परेशान तो थी ही,
वो भी सिगरेट लुढ़ा कर पीने लगी। तभी रागिनी अपने बैग में एक छोटी सी पुड़िया निकाल कर रोली को देते हुए बोली, इस ट्राई कर, ये जादू की पुड़िया है, इसे लेते ही तेरी सारी परेशानी उड़ छू हो जाएगा। ये सुनकर रोली पुड़िया खोलकर एक ही बार में ले ली। पुड़िया लेने के कुछ समय पश्चात वो बेहोश होने लगी। ये देखकर रागिनी उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गई। जब रोली को होश आया तो उसने स्वयं को अस्पताल के बेड पर लेटा पाया, जहां एक और डॉली आंटी बड़बड़ाई आंखों से स्टूल पर बैठी थी और अंकल डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। रोली को होश में आए देख आंटी ने रोली को माथा चूम लिया। रोली घबराई हुई डॉली आंटी की ओर देखने लगी। तभी आंटी रोली को अपने हाथों में लेते हुए बोली, शादी में पहुंचने के बाद मैंने रात को कई दफ़े तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी अनहोनी का भय से हम उसी वक्त घर लौट आए। यहाँ आकर देखा तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और तुम बेहोश पड़ी थी। पूरे कमरे में शराब की बोतल, सिगरेट और ड्रग्स के पैकेट पड़े थे। हम समझ गए कि आखिर माजरा क्या था। और फिर आंटी लंबी सांस लेते हुए बोली, तुम सब ये सोचते हो ना कि मैं इतनी खड़ूस, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हूँ। मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि इस ड्रग्स की वजह से मैंने अपनी इकलौते बेटे को खोया है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इस वजह से खोए। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आँखों में कई सुनहरे सपने लिए बीए की पढ़ाई करके जालंधर गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो बुरी संगत में पड़ ड्रग्स लेने लगा, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और हर कोई बस यही सोचता था कि हमें क्या करना। एक बार सप्ताह भर उसने कोई फ़ोन नहीं किया। हमारे फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तब हम परेशान होकर उसके पास पहुँचे तो पता चला कि वो ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हफ्ते भर में अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। उसे देखने वाला कोई नहीं था। हम उसे उसी हालत में यहाँ लेकर आए, लेकिन बचा ना सके। ये सब कहती हुई डॉली आंटी फूट फूट कर रो पड़ी। रोली की आंखों के कोर में भी पानी आ गया। आंटी ने आगे बताया कि तुम भी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से बेहोश पड़ी थी। आज पूरे 2 दिन बाद तुम्हें होश आया है। ये सुनकर रोली की आंखों शर्म से झुक गई। तभी आंटी बोली, बेटी, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। अक्लमंदी और समझदारी इसी में है कि वक्त रहते उन्हें सुधार लिया जाए। फिर आंटी मुस्कुराती हुई बोली, वीर एक अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार भी करता है और शायद तुम भी, वरना पिछले 1.5 साल में रागिनी की तरह तुम भी कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी होती। वीर तुम्हें कई बार फ़ोन कर चुका है। मैंने उससे कहा है कि तुम हमारे साथ शादी में आई हो और अभी काम में व्यस्त हो। खटखट की आवाज़ में रोली वर्तमान में लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही डॉली आंटी और अंकल सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही रोली आंटी से लिपट रो पड़ी। उसे शांत कराती हुई आंटी बोली, रोते नहीं बेटा, अब तुम एक सफल इंटीरियर डिजाइनर हो। तुम सफलता के उस शिखर पर हो जहां पहुंचने का सपना लिए तुम इस महानगरी में आई थी। आज खुशी का दिन है, अब आंसू पोंछो और चलो, वीर तुम्हारे पार्टी में इंतजार कर रहा है।